ईश्वर की वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आज हम मनन चिंतन करेंगे प्रभु का पवित्र वचन सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वाक्यांश 19 और 20 पर, जहाँ पर वचन इस प्रकार हमसे कहता है, जो बहुत अधिक बोलता है वह पाप से नहीं बचता, किंतु जो अपनी जीवा पर नियंत्रण रखता है वह बुद्धिमान है। धर्मी की जीवा शुद्ध चांदी है, किंतु पापियों के हृदय का कोई मूल्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में हमें समझाया गया, बताया गया है कि जो व्यक्ति अधिक बोलता है, अधिक मतलब फालतू, जहां आपके बोलने की, आपके शब्दों की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति पाप में पड़ता है। पाप उसे जकड़ लेता है, वो पाप का कारण बन जाता है, वो अपने आप को पाप में डालता है। लेकिन यदि जो व्यक्ति अपने शब्दों को जहां जरूरी है वहां वह शब्द बोलता है, वो बुद्धिमान होता है। वचन कहता है, किंतु जो अपनी जीवा पर नियंत्रण रखता है वह बुद्धिमान है। नियंत्रण कौन रखता है? जो व्यक्ति जानता है मुझे कहां बोलना चाहिए, कहां नहीं, या मेरे चुप रहने से ये समस्या शांत रहेगी, तो वह चुप रहेगा और वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? बुद्धिमान। यदि वह व्यक्ति उस समय उस परिस्थिति में बोलेगा, उसके बोलने से वह परिस्थिति बिगड़ जाएगी। और आज क्या होता है, जो अधिक बोलते हैं, जिनका अपनी जीवा पर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, वो कुछ भी कहीं पे भी बोल देते हैं, जिसकी वजह से उनके रिश्ते हो, उनके संबंधी, दोस्त है, सब आज टूट रहे हैं। क्योंकि उनके अंदर कभी भी कुछ भी, जहां जरूरत नहीं है वहां पर कुछ भी हम बोल देते हैं। आज हमारी जीवा पर कंट्रोल नहीं है। हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं, हम उसके हालचाल कम, उसको डराते ज्यादा है। हम किसी से मिलते हैं, वहां पर अच्छी चीजें कम, बुरी चीजें ज्यादा बोलते हैं। किसी ने आपसे एक राय मांगी, आपने उसको 100 राय दे दी, और राय जो मांगी वो नहीं दी। एग्जाम्पल के लिए किसी भाई ने आपसे पूछा कि मैं 12वीं के बाद में, 12th के बाद में क्या सब्जेक्ट लूं, आप उसको कहोगे पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, तू तो एक काम कर, अरे मेरे साथ चल। अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल देंगे। अरे यार देख कितने बेरोजगार है, कितनी सारी चीजें चल रही है, ये देख सब ऐसे ही बैठे हैं, तू मेरे साथ चल, तू एक काम कर, तू वो चीज कर ले। आप उसको उस राह से भटका रहे हैं, प्रभु की योजना से भटका रहे हैं। वो आपके पास में एक उम्मीद लेकर आया था, वो आपको समझदार व्यक्ति समझता था कि मैं उस भाई या उस बहन के पास जाऊंगा, वो मुझे गाइड करेगा, लेकिन आप उसे मिसगाइड कर रहे हैं। लेकिन एक समझदार, एक सही व्यक्ति उसको सही राह देगा कि भाई, बहन, बेटा, बच्चा, तुम एक काम करो ना, तुम देखो, प्रार्थना करो, तुम किस सब्जेक्ट में होशियार हो, तुम्हारी इच्छा क्या, तुम्हारी क्या बनने की है, उस इच्छा को प्रभु के सामने रखो और प्रभु तुम्हें बताएगा तुम्हें किस राह पर चलना है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति, एक विश्वासी उसको सही राह देगा। लेकिन जो अधिक बोलता है, जो दूसरों का बुरा चाहता, आलसी व्यक्ति होगा, वो हमेशा उसको गलत राह दिखाएगा, गलत मार्ग पर ले चलेगा। इसलिए आगे वचन कहता है, धर्मी की जीवा शुद्ध चांदी है, मतलब उसकी जीवा की वैल्यू बताया, एक धर्मी व्यक्ति की जीवा के, उसके शब्दों का मूल्य बताया गया है। लेकिन एक आलसी, एक पापी व्यक्ति के बारे में बताया गया, जो अधिक बोलता है उसका कोई मूल्य नहीं है। आज जो व्यक्ति फालतू अधिक बोलता है उसकी कदर नहीं है। आप देखना, सब जानते ये व्यक्ति यार फालतू बोलता रहता है, इसकी यहां जरूरत ही नहीं थी, इसके ना बोलने से ये मैटर सोल्व हो रहा था, इसके देखो बोलते ही ये मैटर बढ़ जाएगा। लोगों को मालूम है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज ईश्वर हमें राह दिखाता, बताता है कि हमें जहां जरूरत है वहीं पे
बोलना है और हमें समझदारी के द्वारा कार्य करना है, उस जगह पर उस शब्दों को बयान करना है। मतलब हमें जहां नेसेसरी, जहां जरूरत है, इंपॉर्टेंट है, वहीं पे ही बोलना है। जहां हर जगह फालतू में घुसना नहीं है, फालतू में बोलना नहीं है। सरल शब्दों में जोड़ने वाले शब्द बोलना है, हाँ या ना। जितना पूछा जाए उतना उत्तर दे। आपको समय मिलेगा आप अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन हो सकता आपके ना बोलने से आपको समाधान मिल सकता था, लेकिन आपके बोलने से जो जरिया खुला था वो बंद हो गया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो व्यक्ति अधिक और फालतू, जिनका शब्दों पर कंट्रोल नहीं है, जिनकी जीवा पर नियंत्रण नहीं है, वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। दूसरों को बुरा, दूसरों को गाली बक देते हैं, दूसरों के विनाश के लिए, दूसरों के अहित के लिए, दूसरों को तोड़ने के लिए, दूसरों को गिराने के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं, प्रभु आज उन सब के लिए वचन कहता है आपके शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। सुधर जाइए, अपनी गलती को स्वीकार कीजिए और एक धर्मी व्यक्ति बन जाइए। इसलिए आज हम सबको प्रभु बुलाता है कि हम एक समझदार व्यक्ति बने, एक धर्मी व्यक्ति बने और अपनी जीवा पर नियंत्रण रखें। हम सबको अपनी जीवा पर नियंत्रण रखना है, और वह नियंत्रण कब होगा? जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में प्रभु को अधिकार देंगे, पवित्र आत्मा की कृपा मांगेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करेंगे, सहायता मांगेंगे। पवित्र आत्मा मेरे जीभ पर, मेरे मुख पर अधिकार लेना, मैं हर जगह ना बोलूं, जहां पर जरूरत हो, जहां पर आप मुझे बोलने के लिए प्रेरित करेंगे मैं वहीं बोलूं। जहां मेरे शब्दों की जरूरत नहीं है वहां पर मैं चुप रहूं, ऐसी कृपा करना। और आज से पहले मैंने जो भी शब्द कहे हैं फालतू हो, मैं अधिक बोलता हूं, मेरे उस स्वभाव को बदलना, मुझे नम्र और शांत करना। प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको बदलेगा, प्रभु आपके द्वारा कार्य करेगा। हालेलुया। जो लोग आपको फालतू समझते थे, इसके शब्दों में कोई महत्व नहीं है, फालतू बोलता है, झूठ बोलता है, ऐसा बोलता है, मैं कहूंगा जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, आपके शब्दों को सुनने के लिए लोग खड़े होंगे, आपके शब्दों को सुनने के लिए लोगों की लाइन लगेगी। विश्वास करना, प्रभु आपके भाग्य को पलट देगा, विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें बताया कि हमें अपने शब्दों पर नियंत्रण करना है, अपने जीवा पर नियंत्रण करना है, और हमें एक धर्मी व्यक्ति बनना है, ना कि पापी व्यक्ति। हमें एक धर्मी जीवन जीना है, हमें फालतू बोलना नहीं है, फालतू शब्द नहीं कहने, हमें प्रभु जो कहता है सिर्फ वो बोलना है। आज से एक निर्णय करना, अपने शब्दों पर विराम लगाए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए शब्द बोले, और अधिक से अधिक सुनने की क्षमता मांगे, सुनने की कृपा मांगे। प्रभु मुझे सुनने वाला बना, ताकि मैं आपकी पुकार को, आपकी आवाज को सुन सकूं, समझ सकूं, ऐसी कृपा प्रदान कर। जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको कृपा प्रदान करेगा। आप इस प्रार्थना के लिंक को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि वह भी वचन के द्वारा मार्गदर्शन पाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।